बच्चों, इससे पहली वीडियो भी मैंने एक बना दी है जिसमें मैंने आपको गुणनखंड करने सिखाए थे। लेकिन एक वीडियो से आप गुणनखंड करने सीख गए, बहुत अच्छी बात है बच्चे। लेकिन आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो पाए होंगे कि आपको कोई गुणनखंड करने के लिए दे और आप उसके सवाल को तुरंत सॉल्व कर दें, क्योंकि बच्चे एक वीडियो से या एक सवाल करने से पूरी नॉलेज नहीं हो पाती है। इसलिए मैं एक वीडियो आज लेकर आया हूँ और आज मैं आपको इसमें 3 सवाल करके दिखाऊंगा और तब जाके आपको ये विश्वास हो पाएगा कि आपको अगर कोई गुणनखंड करने के लिए दे दे तो आप उसको तुरंत कर पाओगे। तो बच्चे, पहला क्वेश्चन है, देखो कि x² + 8x + 16। अब इसके गुणनखंड करने हैं हमें। तो बच्चे देखो कैसे करेंगे। अब देखो मैं लिखे लेता हूँ। अब मान के चलिए मैं तो इस बोर्ड पर कर रहा हूँ, लेकिन आप सोच के चलिए कि आपके पास कॉपी है और आप कॉपी पेन लेकर कर रहे हो। तो बच्चे देखो इसे मैं लिखे लेता हूँ। कैसे? देखो जैसे ये है x² + 8x + 16। अब इसके गुणनखंड करने हैं हमें। तो बच्चे मैंने क्या कहा था, आप अपने दोनों हाथों को लो, देखो ऐसे, ठीक है। अब इस तरफ से बढ़ो और इस तरफ से बढ़ो। अब सबसे पहले इधर से सबसे पहले क्या पढ़ रहा उसको लिख लो और इधर से जो पढ़ रहा उसको लिख लो। देखो बच्चे, x² के आगे कुछ नहीं है तो एक तो सभी के आगे रहता है, तो एक हम मान लेंगे। तो अब हमें क्या पता चला बच्चे कि देखो अगर हम इधर से बढ़ें यानी उल्टे हाथ की तरफ से देखें इस लिखे हुए पूरी लाइन को और अपने सीधे हाथ की तरफ से देखें, तो बच्चे देखो इधर से चले तो 1 पड़ा सबसे पहले और इधर से चले तो 16 पड़ा। तो मैंने क्या कहा था कि इधर से और इधर से जो सबसे पहले आ जाए उन दोनों को उठा के लिख दो और उनकी गुणा कर दो। तो बच्चे देखो ये इधर से चले तो क्या मिला 1 और इधर से चले तो क्या मिला 16। और मैंने क्या कहा था, दोनों की गुणा करके लिख दो, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये हमारा सबसे पहला काम होता है बच्चे। देखो तो इधर से चलने पर और इधर से चलने पर जो भी संख्या मिले उन दोनों की गुणा करके लिख दो क्या आया, ठीक है। सबसे पहले हमने ये लिख दिया। अब देखो कि हमारे सीधे हाथ की तरफ से जो भी है उसके आगे किसका चिन्ह है। अब देखो अगर मैं सीधे हाथ की तरफ से चलूं तो मुझे सबसे पहले 16 मिला। अब 16 के आगे किसका चिन्ह है, जोड़ का, यानी प्लस का, जोड़ का। तो इस जोड़ को इस इधर ऐसे लिख दो, ऐसे। ये बच्चा बिल्कुल आसान ट्रिक है सवाल करने की, लिख दिया। अब देखो अब हम सीधे हाथ की तरफ से फिर दोबारा चल रहे हैं। सीधे हाथ की तरफ से चले, सबसे पहले 16 मिला, उसके बाद किसका चिन्ह है, प्लस का, यानी जोड़ का, लिख दिया जोड़ हमने इधर। अब देखो इसके आगे फिर चलते रहे, सीधे हाथ पे से ही चलते जा रहे हैं हम इसकी तरफ। अब x मिला, x के आगे क्या है 8, तो अब 8 को यहाँ लिख दो जोड़ के आगे, ऐसे लिख दिया। अब बच्चे हमें क्या करना, अब सवाल शुरू होगा। देखो सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि अपने दोनों हाथों की तरफ से ऐसे उंगली रखो और दोनों तरफ से चलना चालू कर दो। जो भी सबसे पहले मिल जाए उन दोनों की आपस में गुणा करके लिख दो। देखो इधर से चले सबसे पहले 1 मिला और इधर से चले सबसे पहले 16 मिला, तो 1 की और 16 की गुणा करके लिख दी मैंने, 16 आ गया, ठीक है। अब सब काम हो गया। अब सिर्फ सीधे हाथ को उठाना, हमें सीधे हाथ की तरफ उंगली रखनी है, इधर से चलना शुरू करना। देखो इधर से मैं चला, 16 आया, इससे कोई मतलब नहीं। अब 16 से आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, यानी जोड़ का, तो इसके ऊपर जोड़ लिख दो, लिख दिया। अब प्लस के आगे क्या है, x। अब x के आगे जो भी है उसको उठा के यहाँ लिख दो, जोड़ के आगे कितना है 8, लिख दिया। अब हमें क्या करना, अब देखो बच्चे कि ये जो 16 लिखा हमने 1 के 16 को गुणा करके, अब हमें 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर 8 बन जाएं। 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर 8 बन जाए। तो अब बच्चे 16 के टुकड़े कैसे करेंगे, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो 16 लिख लिया और ऐसे एक लाइन 2 खींच ली। अब टुकड़े करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं और सबसे छोटी संख्या 1 होती है, तो 1 को तो छोड़ देते हैं, बाकी 2 से स्टार्ट कर देते हैं। अब 2 को लिख के हम ये देखते हैं ये 2 से कट जाएगा या ना कटेगा। तो बच्चे 2 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। अब फिर देखते हैं कि 2 से कटेगा या ना कटेगा, तो बच्चे कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। अब फिर 2 से देखते हैं कि कटेगा या ना कटेगा, कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। अब 2 को फिर लिख के देखेंगे, 2 से कटेगा, कट जाएगा बच्चे कितनी बार, 1 बार। तो बच्चे देखो अब हमें क्या पता चला कि 16 के टुकड़ा करने पर हमें 2 2 2 2 4 बार 2 मिले। अब हमें इनसे ये पता करना है कि इनसे जोड़ने पर 8 मिल जाएगा या ना मिलेगा। तो बच्चे मिल जाएगा। देखो अगर इन दोनों को मैं अलग कर लूँ और इन दोनों को अलग कर लूँ तो इनकी गुणा करके कितना आया,
4, इन दोनों को गुणा करके कितना आया 4, तो 4 4 कितने होते हैं 8 होते हैं बच्चा। यानी 16 के टुकड़ा करने पर 4 और 4 हमें ऐसी दो संख्या मिलेंगी जो आपस में गुणा करने पर 16 बैठ जाएंगी और जोड़ने पर 8 बैठ जाएंगी। तो बच्चे देखो, यानी 16 के टुकड़ा करने पर हमें 4 और 4 दो उठाने हैं, इनसे हमें 8 जोड़ने पर मिल जाएगा। और वैसे इनकी गुणा करके देखो तो 16 हैं ये। मतलब टुकड़ा करने का मतलब ये है बच्चे कि उनकी आपस में गुणा करने पर तो ये बैठ जाना चाहिए और जोड़ने पर 8 बैठ जाना चाहिए। तो बच्चे देखो 4 चौक 16, ठीक है। इसका मतलब हमने जो 16 के टुकड़ा करे 4 और 4 बढ़िया बैठ गए हमारे, और इनको जोड़ने पर 8 मिल रहा है। तो बच्चे 16 के टुकड़ा जो करे हैं वो 4 और 4 दो टुकड़े बिल्कुल सही मिल गए हमें। तो अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे वापस दोबारा कर, देखो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे 1x²। तुम 1 लिखो या मत लिखो, मैंने वैसे बता दिया ताकि आपको ये पता चल जाए आगे क्या है। अब इसके आगे क्या है, ये प्लस, इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब हमने करा इसका जो भी कुछ करा क्या कि हमने 16 के ऐसे टुकड़े करे जो जोड़कर 8x आ जाए, 8 आ जाए। तो बच्चे हमें टुकड़े कौन कौन से मिले, 4 और 4 मिले, ऐसे लिख लिया। अब बच्चे देखो 4 और 8 के पीछे क्या है x, तो x और लगा दो इसके साथ में ऐसे। और हमें कितने करके लाने थे, ये जोड़ के लाने थे, तो जोड़ का चिन्ह लगा दो। बच्चे देखो x² तो ऐसे ही रखा मैंने। अब इसके आगे जो चिन्ह था प्लस का वो भी ऐसे ही रखा। अब 8x को मैंने कैसे लिख दिया, इनकी तरह 4x और 4x, जब तो 8x हो जाएंगे। 8x को मैंने 4x + 4x लिख दिया। अब ये प्लस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा और ये 16 ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं करना। हो गया बच्चे। अब क्या करना, अब बच्चे 2 2 के जोड़े बना लो। देखो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, देखो x कॉमन है क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। तो जो भी कॉमन होता है उसे हम बाहर ले लेते हैं कोष्टक के। तो बच्चे अब हमने एक x बाहर लिया था, यहाँ के x हैं 2x हैं, x की घात 2 है, तो कितने x बचे, 1x बच गया। अब ये प्लस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से बच्चे x तो हमने दोनों में से एक x तो बाहर ले लिया, तो यहाँ तो पहले से ही 1x था और वो भी मैंने बाहर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा, 4 बचा, 4 लिख दिया और ऐसे कोष्टक लगा दिया। तो इसका तो पूरे इस वाले उसका तो 2 2 का जोड़े बनाए थे, इस जोड़े का तो पूरा हो गया काम। अब इस पे आ जाओ, ये प्लस ऐसे ही रख लिया हमने। अब इसमें क्या कॉमन है बच्चे, इसमें 4 कॉमन है। देखो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। 4 क्यों है यहाँ, क्योंकि 16 को बच्चे हम 4 गुणा 4 नहीं लिख सकते, तो यहाँ 4 और यहाँ 4, तो बच्चे 4 कॉमन ले लिया, ये ले लिया, कोष्टक लगा दिया। तो यहाँ तो केवल एक 4 था और वो भी हमने बाहर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा, x बचा। अब प्लस का चिन्ह ऐसे ही। अब बच्चे 16 था, 16 में से 16 को हम कैसे लिख सकते थे, 4 गुणा 4 लिख सकते थे, तो एक 4 हमने बाहर ले लिया, तो कितना बचा, सिर्फ एक ही 4 तो बचा, इसको ऐसे लिख दिया। अब बच्चे देखो x + 4 x + 4 ये दोनों तो एक जैसे हैं। अब इन दोनों में से भी तो कॉमन ले लेंगे बच्चे, जब मिल रहा तो हमें, तो x + 4 तो बाहर निकाल लो ऐसे करके, ठीक है। अब ये कोष्टक लगा दो, ये भी बाहर निकाल लिया, ये भी बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, x बचा। बच्चे देखो x + 4 यहाँ भी है और x + 4 यहाँ भी है, तो हमने बाहर ले लिया, तो x + 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, प्लस का चिन्ह। यहाँ x + 4 बाहर ले लिया, तो कहा कितना बचा, 4 बचा। और बच्चे यही आपका उत्तर है। अब बच्चे हम दूसरे सवाल पर चलते हैं, ठीक है।